उपस्थित साथियों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा की तारीख निर्धारित है 8 जून, 9 जून और 10 जून है। जाहिर है 300 अंक की परीक्षा है और 150 प्रश्न है, तो हमारा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए। मैं साफ स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में हमने टारगेट रखा था कि 350 प्लस जाना है, एक टारगेट सेट था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो टारगेट है, क्योंकि वहां 400 अंकों का था, यहाँ 300 अंकों का है, तो 250 प्लस का एक टारगेट है। ये टारगेट है, यहां तो कट ऑफ की बात हो ही नहीं रही। टारगेट आप सेट करो, थोड़ा 5-10 अंक आप गिरोगे या बढ़ोगे, तो ये टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। और टारगेट जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो जोश, वो एक कहते हैं ना उसको, एक डेडलाइन जब तक सेट नहीं करोगे तब तक वो उसको फोड़ने की या उसे पार करने की आपके अंदर जिज्ञासा नहीं उठेगी। जाहिर सी बात है, लाने का जो प्लान है वो प्लान क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, 250 प्लस का मतलब है हमारा टारगेट है कि 150 प्रश्न में से हमें 125 प्रश्न तो सही करना है। ये सही करने की कोशिश है। कभी कभी इसको लेकर काफी मन में यह भाव आता है, ये मजाक भी आपका कोई उड़ाएगा, अरे ऐसे कैसे ला सकते हो। तो कहने का मतलब लाया जा सकता है, और लाने की अगर आपने इच्छा शक्ति है तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग आपके मन में आएगा कि मुझे ये पढ़ना है, मॉक लगाना, वो सारी बातों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी परीक्षा में, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ये। हो सकता है आपका स्पीड ज्यादा हो, लेकिन ये आपके पास नहीं हो तो बड़ी दिक्कत होगी, दुख होगा, संताप होगा, चिंता होगा जब आप घर आके चेक करेंगे अपने पेपर को। और ऐसा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी हुआ। इसलिए यह बहुत जरूरी है ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले इस पे हमला करो। स्पीड से भी पहले यह जरूरी है कि हमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। स्पीड सेकेंडरी है अगर इससे तुलना करोगे, इसलिए पहले इसे बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्पीड आएगी। स्पीड आएगी कैसे? तो स्पीड जो लाने का सबसे अचूक तरीका है और वो आपको स्टार्ट करना चाहिए, मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं, यह है डेली मॉक टेस्ट। आपको डेली मॉक लगाना है। आप याद रखना, अपने दिलो दिमाग में अंकित रखना कि आप किसी विशेष ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आपका लक्ष्य एक ही है कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो 8, 9, 10 जून को निर्धारित है, सोमवार मंगल बुधवार को 6 पालियों में किसी भी पाली में आपकी परीक्षा होगी। 2 घंटे का प्रदर्शन, आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना है। अपने सालों साल महीनों महीनों की तैयारी का बस ये 2 घंटे का प्रदर्शन। इस 2 घंटे में आपने अगर सही अपने संयम रख के सही सही आपने तरीके से एग्जाम दे दिया, जिसमें नर्वसनेस आपसे दूर है, तो आप समझ लो कि आप उसी समय आपको फील आ जाएगी कि मैं विजेता हो गया। क्योंकि ऐसे जो रियल टाइम है, ये तो आप डेली मॉक लगाने का भी एक तरीका होता है। डेली मॉक लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आपको देना क्या है, आपको रियल एग्जाम में क्या होता है, रियल एग्जाम में क्या कोई व्यक्ति होता है डिस्टर्ब करने वाला? नहीं। कुर्सी मेज होती है, जिसको हम डेस्क और बेंच कहते हैं, जैसा भी है टेबल कुर्सी, तो आप वैसे ही स्थिति बनाओ अपने रूम की या लाइब्रेरी में, कहीं भी अपनी स्थिति वैसे बनाइए आप, और प्रॉपर तरीके से अपने आप को एकदम जो समय पाबंद है एग्जाम में वैसे ही टेस्ट देना शुरू करो, और अपने समय लेते ही खुद की कॉपी खुद से छीन लो। अगर ये सब करोगे, ब्रूटल होना पड़ता है, आपको अपने आप से ही क्रूर होना पड़ेगा ऐसी स्थितियों में जब आप मॉक लगाते हैं। जरा सा आप ढीले पड़ गए तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा आपको रियल एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। वो परिलक्षित हो जाता है, वो दिखने लगता है। इसका मतलब स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूं, इसको खास तौर पे अभी से आपकी 20 या 30% जितनी भी तैयारी है, 40, 50, 60, 70, 80 जितनी भी प्रतिशत तैयारी है, ये आप तैयारी पूरी कर चुके हैं, तो इसे ना भूले देना। तो जाहिर सी बात है इन सब में सबसे महत्वपूर्ण यह है, ये आपको बताता रहेगा। और रिवीजन तो है ही, रिवीजन है, और जो कमजोरियां हैं, जो भी आपके किसी टॉपिक पे कमजोर है, उसे बार बार देखने का प्रयास करें। तो सबसे ये जो अनियमित हम टेस्ट नहीं है, गलतियों को हम अनदेखा कर देते हैं, हम देखते हैं अगर इस टॉपिक को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो सिलेबस है ऑफिशियल, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि पढ़ो, नंबर सीरीज पढ़ो, लेटर पढ़ो, ये सब सामान्य मानसिक योग्यता है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप देख लेना, जो पेपर का जो लेवल होगा यहीं से ही होगा, और मतलब प्रश्न भी यहीं से होगा, और लेवल तो इजी टू मॉडरेट ही होगा। कुछ एक प्रश्न हो सकते हैं टफ है, लेकिन पेपर का जो स्तर होने वाला इजी टू मॉडरेट होने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो होने वाली 8, 9, 10 जून को।
अब जाहिर सी बात है, इसके जो मेन है, क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए। आप दूसरे चीजों में लगे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, नहीं, आप सामान्य मानसिक योग्यता पे सबसे ज्यादा फोकस करो। जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं, उसके टॉपिक होते हैं नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, नंबरलॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, संख्या श्रृंखला, संख्या सादृश्यता, ये सब है ना, जिसको लेटर सीरीज कहते हैं, अक्षर श्रृंखला, अल्फाबेट टेस्ट, अक्षर परीक्षण, ये सब टॉपिक पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा। दिशा निर्देशन, रक्त संबंध, इन सारे टॉपिक पे, और टाइम मैनेजमेंट और अचूक अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता का सबसे बड़ा नियम है, जितना पढ़ो उससे दुगना अभ्यास करो। और जाहिर सी बात, ये जो आपके अंदर चुल है ना, नया 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 नया, इस नए के अंदर आप दब जाओगे। इसलिए मैं साफ कहता हूं, रिवीजन, आप रिवीजन करते रहो ना मित्र, रिवीजन करते रहो। एग्जाम में लगेगा कि वही प्रश्न जो मैं रिवीजन कर रहा था वही परिलक्षित हो जाएगा, आपको स्पष्ट तौर पे आपके समक्ष आ जाएगा और आप टिक कर दोगे। बस इस बात का ध्यान रखना, मॉक आपको संतुलित करेगा। मॉक जब आप लगाओगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब लगाओगे, 150 प्रश्नों का मॉक जब लगाओगे, 2 घंटे का नियत समय खुद को दोगे ईमानदारी से, वही आपको बताएगा कि स्पीड और एक्यूरेसी आपकी कितनी है। जल्दबाजी, चालाकी, चतुराई, ये सब ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न का उत्तर सही आ जाता है, तभी माना जाएगा कि आपकी चालाकी, चतुराई और जल्दबाजी कारगर है, नहीं तो सब ऐसे ही लगता है। इसलिए यहां पे सवाल ही नहीं उठता, ये बहुत निजी मामला है। आप मॉक दो, अपना टेस्ट में देखो कि उस 2 घंटे के दरमियान 120 मिनट में आप कितने सही उत्तर कर पाते हैं। सही उत्तर, इसमें कोई दो राय नहीं, सही उत्तर, इस बात का ध्यान रखें। और हमारा टारगेट है 125 प्लस आप सही उत्तर करें। आप छोड़ दें, हो सकता है आपको 20 या मान लिया जाए 20-22 क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, छोड़ दो, स्किप कर दो, लेकिन यह दिमाग में टारगेट रखो कि मुझे 125 क्वेश्चन के करीब करना है। अगर यह टारगेट सेट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और यही बताने आया हूं कि 250 का जो मास्टर प्लान है, आप अपने अकॉर्डिंग पूरी तरह से इस नियम के तहत आप कर सकते हो। और सबसे पहले जरूरी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, आप सभी प्रॉपर तरीके से एक डिटेल, डेप्थ और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करें।